सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसका पहचान होगा जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे और समय दिया रहता है तो उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, आते हैं हम नोट पे। नोट में क्या लिखा है? इस टेंस में सभी कर्ताओं के साथ हेल्पिंग ऑफ हैड बीन का प्रयोग करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing का प्रयोग करते हैं। ये भी हमें समझ में आ रहा है कि ये क्या कहना चाहता है। चलिए हम आते हैं नोट पे। नोट नंबर सेकंड, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर यूज करते हैं और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। ओके, ये भी समझ आ गया। अब आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। फॉर्मूला दिया है, सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc प्लस सिंस अपॉन फॉर प्लस टाइम और लास्ट में फुल स्टॉप। ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला। ठीक, अब एक बार हम और इसको देख लेते हैं कि कहना क्या चाहता है, ऐसा हम सीख लेते हैं। ये कह रहा है कि जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता है और समय दिया रहता है तो वहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ठीक, और नोट में ये बता दिया है कि हेल्पिंग में हमको सभी कर्ताओं के साथ हमको क्या यूज करना है, हैड बीन यूज करना है और जो वर्ब रहेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगा और प्लस ing इसमें लगा रहेगा। और तीसरे वाले में कह रहा है, तीसरा जो नोट नंबर सेकंड है वो कह रहा है पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर यूज करते हैं और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस यूज करते हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता कि पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है और पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है। तो देखिए, पीरियड ऑफ टाइम जो होता है वो एक निश्चित समय नहीं होता। जैसे कहें कि 2 घंटे से, 4 घंटे से, 5 दिन से, 1 महीने से, 1 साल से, ये सब निश्चित है। ये कब से कह रहा है? 2 घंटे से, पता नहीं किस 2 घंटे की बात कर रहा है ये। अब पीरियड ऑफ टाइम हो गया। पॉइंट ऑफ टाइम देखते हैं तो ये पॉइंट ऑफ टाइम में निश्चित समय होता है, जैसे 5 बजे से, 7 बजे से, आज से, सोमवार से, सुबह से, शाम से, 2005 से। ये क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है, ये एक निश्चित समय है। तो हमने जान लिया कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, इसके नोट्स क्या होते हैं, रूल्स क्या होते हैं। अब आते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस, जो कि हमने पहले ही बता दिया है। और अब चलते हैं हम इसके एग्जाम्पल पे चलेंगे, ज़्यादा बढ़िया से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल को। ये है आपका एग्जाम्पल। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था। देखिए, पहचान करिए, पहले ये किस टेंस का है? मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था। रहा था आया है, रहा था आया, प्लस देखिए इसमें घंटी क्या है? समय दिया है ना, तो मतलब ये पता चल गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अगर ये समय नहीं दिया होता तो ये किस टेंस में जाता? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाता, क्योंकि यहाँ पे मैं पढ़ रहा था, ये किस में जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम घंटे से की वर्ड मीनिंग में हम क्या मतलब घंटे से के लिए क्या लिखेंगे हम? ये पॉइंट ऑफ टाइम है या फिर पीरियड ऑफ टाइम है? ये पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, ये पीरियड ऑफ टाइम है। क्या है? पीरियड ऑफ टाइम। क्यों? क्योंकि देखिए 2 घंटे से हमको ये निश्चित है कि पता चल रहा है किस घंटे की बात कर रहा है, नहीं पता है ना। ये कौन सा टाइम हो जाएगा? पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं? अभी मैंने पीछे ही बताया, फॉर यूज करते हैं। पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम इसको वाक्य कैसे बनाते हैं। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था। सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है इसमें? आई। इसमें मैंने बताया था कि हैड बीन इसमें सभी कर्ताओं के साथ लगता है, तो यहाँ पे आई हैड बीन
आई हैड बीन क्या कर रहा था, पढ़ रहा था। आई हैड बीन रीडिंग। देखिए जो मैंने बीच में बताया था कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है प्लस आईएनजी, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे रीड और प्लस आईएनजी लगा देंगे, रीडिंग हो जाएगा। आई हैड बीन रीडिंग। अब कब से पढ़ रहा था, मतलब ये टाइम, जो टाइम दिया है ये सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो गई। अब ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट इसमें आया नहीं है, इसी इसमें आया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सिंस अपॉन फॉर्म में से एक को यूज करेंगे और प्लस टाइम कर देंगे ना। तो सिंस अपॉन फॉर्म में से हम क्या लगेंगे यहाँ पे, फॉर 2 घंटे से, 2 घंटे की वर्ड मीनिंग 2 आवर्स, फुल स्टॉप। आई हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, ये होगी इसकी हिंदी, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था। अब चलते हैं हम सेकंड वाले एग्जाम्पल पे। चलिए आते हैं हम सेकंड वाले एग्जाम्पल पे, क्या कहना चाहते हैं वो भी। वह सुबह से गाना गा रही थी। देखिए इसमें देखिए वह सुबह से गाना गा रही थी, कब से गा रही, सुबह से। ये तो पता चल गया ना कि ये कैसा टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है या फिर पीरियड ऑफ टाइम है। ये देखा जाए तो पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि सुबह से गाना गा रही, सुबह तो पॉइंट है ना, निश्चित है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, सिंस यूज करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम सी, वह सुबह से गाना गा रही थी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट इसमें क्या है, वह की वर्ड मीनिंग हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे सी लिखेंगे, क्योंकि गाना गा रही थी इसलिए यहाँ पे हम सी करेंगे, फीमेल लग रहा है इसलिए हम यहाँ पे सी करेंगे, ठीक। सी हैड बीन, सी हैड बीन, अब क्या कर रही थी, गाना गा रही थी। गाना, गाना का वर्ड मीनिंग क्या होता है, सी हैड बीन सिंगिंग, सिंगिंग अ सॉन्ग, सिंगिंग अ सॉन्ग। कब से गा रही थी, सुबह से। सुबह से का वर्ड मीनिंग हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिंस मॉर्निंग। ये डॉट डॉट यहाँ पे मॉर्निंग आप लिख लीजिएगा, जगह नहीं है। तो चलिए आते हैं हम थर्ड वाले एग्जाम्पल पे। वे 5 साल से यहाँ काम कर रहे थे। देखिए वे 5 साल से यहाँ काम कर रहे थे, कौन से साल से, 5 साल से। ये भी तो नहीं पता हमें, 5 साल, पिछले 5 साल, अगले 5 साल, पता ही नहीं चल रहा है। ये 5 साल से काम कर रहे हैं, बस ये पता है मुझे। तो ये भी किस में जाएगा, पॉइंट ऑफ टाइम में नहीं जाएगा, ये जाएगा पीरियड ऑफ टाइम में। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे दे, और दे के बाद हमको लिखना है सब हेल्पिंग ऑफ हैड बीन, दे हैड बीन। क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे, दे हैड बीन वर्किंग। वर्किंग, अब कहाँ काम कर रहे थे, यहाँ काम कर रहे थे, दे हैड बीन वर्किंग हियर। अब क्या कब से काम कर रहे थे, 5 साल से। 5 साल से का वर्ड मीनिंग हम लिखेंगे यहाँ पे फॉर 5 years। They had been working here for 5 years। ओके, वे 5 साल से यहाँ काम कर रहे थे। अब आते हैं हम फोर्थ वाले एग्जाम्पल पे। हम बचपन से क्रिकेट खेल रहे थे। तो यहाँ पे देखिए बचपन से क्रिकेट खेल रहे थे, तो ये तो पता चलेगा ना, हाँ कि हम तो बचपन में खेल रहे थे, ये तो पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक। तो वी, सबसे पहले सब्जेक्ट वी के बाद हम लिखेंगे हैड बीन, वी हैड बीन। अब क्या कर रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे, तो खेलना की वर्ड मीनिंग प्ले होता है, और प्ले की आईएनजी फॉर्म लिखना है हमको, प्लेइंग। वी हैड बीन प्लेइंग, क्या खेल रहे थे, यहाँ पे ये भी लिखना है ना, वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब कब से खेल रहे थे, बचपन से। क्या करेंगे हम, सिंस चाइल्डहुड,
CHILDHOOD रहेगा यहाँ पे, ठीक, चाइल्डहुड। अब आते हैं हम सबसे लास्ट वाले एग्जाम्पल पे। हम पिछले साल से कक्षा 8 में पढ़ रहे थे। ये थोड़ा सा हार्ड रहेगा, लेकिन आप ध्यान से अगर देखेंगे तो ये आपको सरल लगेगा, आप इसे अच्छे से कर सकते हैं। चलिए आते हैं, हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। हम पिछले साल से कक्षा 8 में पढ़ रहे थे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट इसमें क्या है, हम कीवर्ड मीनिंग वी के बाद ही हमको हैड बीन। वी हैड बीन क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे। पढ़ना की वर्ड मीनिंग रीड की ING फॉर्म लिखना है यहाँ पे, रीडिंग। वी हैड बीन रीडिंग। अब कहाँ पढ़ रहे थे ये भी देख लीजिए, कक्षा 8 में। ये ET आया ना, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आया है। देखिए सबसे पहले हमने क्या लिखा, सब्जेक्ट लिखा, फिर हैड बीन लिखा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगाया, फिर उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें आया नहीं है तो इसलिए हम लिखेंगे ETC में क्या है, कक्षा 8 में। वी हैड बीन रीडिंग इन द 8th क्लास। वी हैड बीन रीडिंग इन द 8th क्लास। पिछले साल से, यही तो इसमें बाकी है, और सब तो हो गया। पिछले साल से का वहाँ पे वर्ड मीनिंग लिखेंगे, पिछले साल से। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, सिंस अपॉन फॉर्म में से क्या यूज करेंगे। पिछले साल से की वर्ड मीनिंग होता है सिंस लास्ट ईयर। क्या होती है, सिंस लास्ट ईयर। यहाँ पे हमने सिंस क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम है इसलिए सिंस लगाया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सिंस लास्ट ईयर। ओके। वी हैड बीन रीडिंग इन द क्लास 8th। इन द क्लास 8th भी कर सकते हो आप, इन द 8th क्लास भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इन द क्लास, इन द 8th क्लास सिंस लास्ट ईयर। ओके। तो ये रहे आपके पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के एग्जाम्पल्स, और इन्हें कैसे समझना था वो मैंने बता ही दिया है वीडियो में। एक बार हम रिपीट कर लेते हैं कि हमने आज की इस वीडियो में क्या पढ़ा है। तो हमने पढ़ा क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान सीखा, जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे और समय भी दिया रहता है तो उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। नोट में हमने क्या सीखा, इस टेंस में सभी कर्ताओं के साथ हेल्पिंग ऑफ हैड बीन का यूज करते हैं। ओके, हैड बीन का यूज करती हैं। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगा उसके साथ हम क्या करेंगे, ING फॉर्म यूज करेंगे। और नोट, सेकंड नोट में देखते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर यूज करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस यूज करते हैं। ये भी हमने सीखा। अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला याद कर लीजिए, ये मेन होता है। अगर आप फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो आप नहीं बना सकते, आप किसी भी टेंस का एग्जाम्पल नहीं बता सकते, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा आप नहीं बता सकते जब तक आप याद नहीं करते फॉर्मूलाज। सभी टेंसों की फॉर्मूलाज आप याद कर लीजिए। ओके, तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।